अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कटिंग कर रही थी गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी की। मुझे बनाना है स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल मुझे बल्क में बनाना है, कुछ फ्रीज़ भी करना है और कुछ बच्चों को फ्राई करके भी देना है। तो इसलिए मैं ढेर सारा कट कर रही थी। 250 ग्राम शिमला मिर्च लिया था, आधा किलो गाजर ली थी और एक बड़ी सी पत्ता गोभी लिया था। अब इसको ऐसे चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद फिर आ गए किचन में। ज़बरदस्त वाला स्प्रिंग रोल बन के तैयार हुआ था। मैं दिखा रही थी आपको कि कैसा बना था। खैर, आ गई किचन में, चढ़ा दिया एक कढ़ाई में शामिल किया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल कम ही शामिल करिएगा क्योंकि ऑयल कम ही जाता है। अब इसमें शामिल कर दिया एक बड़ी साइज़ की प्याज को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था, जैसे अंडे में आप शामिल करते हैं। अंडे में प्याज डालते हैं क्यूब्स वाले कट में, छोटे छोटे इस तरह से। जूलियन स्टाइल में मत कट करिएगा क्योंकि वो वाली प्याज मुंह में जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। ये वाली प्याज गल जाती है तो मज़ा आता है। फिर इसमें गया 1 चम्मच भर के हरी मिर्च कट करके। बस 1 चम्मच ही शामिल किया था क्योंकि ये तीखी होती है तो बच्चे इसको कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने बस 1 चम्मच शामिल किया था। फिर मैंने शामिल किया इसमें शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। सारी चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे और गैस की फ्लेम को हाई रहने देंगे। गैस की फ्लेम हाई रहेगी, इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर आप फ्लेम को लो करेंगे तो ये सब्जियां गल जाएंगी तो फिर स्प्रिंग रोल मज़ा नहीं आएगा खाने में। क्योंकि जब ये हाई फ्लेम पे फ्राई होती हैं सारी सब्जियां तो इनका जो क्रंचीपन होता है वो बरकरार रहता है। तो वो जब आप खाते हैं स्प्रिंग रोल तो वो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो इसलिए इसको हाई फ्लेम में ऐसे इस तरह से सौटे करना है। सारी सब्जियों को ऐसे सौटे कर देना है जिसमें तेल सब में मिल जाए, मिक्स हो जाए सब्जियां, और नीचे ऊपर करते रहना है कि ये पक जाए आराम से। रमज़ान के हवाले से ये भी रेसिपी है। रमज़ान की तैयारियां पीक पर हैं। आप लोगों की भी तैयारियां पीक पर होंगी। किसी घर में सफाई हो रही होगी, किसी घर में शॉपिंग हो रही होगी, किसी घर में तैयारियां हो रही होंगी भाई फ्रीज़ करने का सारा सामान बना बना के। खैर, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि किसके यहाँ क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच हॉट सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चाट मसाला। नमक हम बाद में डालेंगे। अगर नमक अभी डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल गल जाएंगी। तो गली हुई सब्ज़ियाँ मुझे चाहिए नहीं। स्प्रिंग रोल के लिए क्रंची वाली सब्ज़ियाँ चाहिए तो नमक लास्ट में शामिल करेंगे। अब सारी सब्ज़ियों को फिर उलट पलट देंगे ऐसे चम्मच की हेल्प से, जिसमें सारे जो मसाले मैंने शामिल किए हैं वो एक दूसरे में मतलब मिक्स हो जाए सब्ज़ियों में, सारी सब्ज़ियों में मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने हाई फ्लेम पर ही लिड लगा दिया। लिड लगाने से क्या होगा कि थोड़ी सी सब्ज़ियां सॉफ्ट हो जाएंगी। ये मैं स्प्रिंग रोल पट्टी लेके आई। ये आसानी से आपको मिल जाएगी किसी भी बेकरी शॉप पे या मॉल में, तमाम मिल जाएगी आपको। ये लेके आई मैं। इसमें 30 शीट है, 30 शीट की ये पट्टी है। इसको मैं लेके आई रेडीमेड। अब एक घोल तैयार करते हैं जिससे इसकी बाइंडिंग होगी, इन पट्टियों की जो बाइंडिंग होती है। 2 चम्मच मैदा ले लिया, उसमें डाल दिया पानी। अब इसको ऐसी लिक्विड फॉर्म रखना है, ये चिपकाना है पट्टियों को। जैसे पहले लेई बनाते थे, लेई बनती थी पहले, ये वही चीज़ है, वही चीज़ बनाना है। सब्जियों को ढक्कन हटा के देखा तो सब्जियां सॉफ्ट हो गई थी। फिर से इसको ऐसे मिक्स किया। ऐसे मिक्स कर लेंगे सब्जियों को। अब इसमें जाएगा नमक आप अपने हिसाब से रखिएगा क्योंकि इसमें चाट मसाला भी शामिल किया है, सोया सॉस भी गया है, तो उन सब चीज़ों में नमक रहता है। तो नमक आप अपने हिसाब से, मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, मुझे ज़्यादा लग रहा था। अब ये इस तरह से इसको अलटेंगे पलटेंगे। ये जो चिमटा होता है, चिमटे की मदद से इनको ऐसे ही हाई फ्लेम पे अलटेंगे पलटेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
अब तैयार करते हैं स्प्रिंग रोल बनाना। बहुत इजी है बनाना, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी वे में बनेगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करिएगा। आप देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया है। ये सारी शीट्स एक के अंदर एक चिपकी रहती है, तो इनको बहुत एहतियात से निकालना है, केयरफुली इनको अलग अलग करना है, नहीं तो ये बीच से फट जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ये इस तरह से ये शीट एक दूसरे में चिपकी होती हैं। बस इसको आसानी से अगर आप पेशेंस रख के निकालेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैटर देखिए तैयार हो गया। फिर मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई जिसमें तेल शामिल करना है इसको फ्राई करने के लिए। अब देखिए बनाना शुरू करते हैं। एक पट्टी को ऐसे फैला लिया और फैलाने के बाद फिर इसमें शामिल किया मिक्सचर जो तैयार किया है मैंने। मिक्सचर आप अपने हिसाब से रखिएगा। पहले मैंने इस तरह से मैंने सोचा कि मैं इसको पॉकेट स्टाइल से बनाऊं, तो पहले मैं इसको पॉकेट स्टाइल से बना रही थी, लेकिन वो वाला मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब वो वाला ये वाला बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे इस स्टाइल का, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था। एक स्प्रिंग रोल मैंने इसी तरह से बनाया था, पॉकेट वाला, वो जो मिलता है बिग बाज़ार वगैरह में। जब आप कभी बिग बाज़ार जाएं, मैकडोनल्ड्स में मिलता है पॉकेट पिज़्ज़ा क्या कहते हैं उसको, उस स्टाइल से मैं बना रही थी, पर वो बन नहीं पाया सही से, तो फिर मैंने उसको बनाना कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि अब इसको सीधा सीधा स्प्रिंग रोल ही बनाते हैं। ये इस तरह से बनाया था, पर ये वाला बहुत अच्छा नहीं बना था। अब दूसरी शीट ले ली, इसमें शामिल किया बैटर अपना। एक साइड में लगाएंगे घोल, जो मैंने मैदे वाला घोल बनाया है। बस राइट हैंड में एक साइड में आप इसको लगा के पहले लेफ़्ट हैंड वाला पट्टी उठाएंगे, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर राइट हैंड से उठाएंगे और इसको उसी के ऊपर फोल्ड कर देंगे, तो ये जो है वो चिपक जाएगा। फिर ऊपर से इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे धीरे 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 आना है और एंड में फिर से मैदे का घोल लगा के इसको चिपका देना है। बहुत इजी, बहुत आराम से बन जाएगा, बिल्कुल फटाफट। ये इस तरह से आपकी स्प्रिंग रोल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। शुरू में मैंने 10-15 स्प्रिंग रोल बनाए क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे। ये स्प्रिंग रोल मेरे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासकर इशरा को। इशरा की ये फेवरेट है। इब्ने को मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, यशब को चाट बहुत पसंद है, और इशरा जो है वो स्प्रिंग रोल की दीवानी है। वो कहीं से भी कोई भी सामान अगर आता है तो इशरा की फरमाइश बस यही होती है कि स्प्रिंग रोल ही चाहिए। और हर जगह का स्प्रिंग रोल नहीं पसंद है उनको, बस कुछ जगहों का पसंद है। हर जगह की चीज़ें तो खैर इब्ने और यशब को भी नहीं पसंद है, बस कुछ दुकानें हैं जहाँ की चीज़ें इन लोगों को पसंद हैं। तो मतलब अलग अलग सबकी फरमाइश रहती है, किसी को चाट, किसी को मोमोज़ और किसी को स्प्रिंग रोल। तो आज मैंने सोचा कि इन लोगों को स्प्रिंग रोल बना के दे देते हैं। मुझे स्टोर भी करना था रमज़ान के लिए, तो स्टोर भी कर लेंगे और इन लोगों की ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। हाई तेल का जो फ्लेम रहेगा वो हाई रहेगा। तेल बिल्कुल जब हीट हो जाएगा तब आप इसको फ्राई करिएगा। फुल फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। बहुत जल्दी ये बस 5 मिनट में फ्राई हो गई थी, गोल्डन हो गई थी ये स्प्रिंग रोल। ना तो फ्राई करने में टाइम लगता है, ना ही इसको बनाने में टाइम लगता है। बस थोड़ा सा जो टाइम जाता है वो सब्ज़ियों को चॉप करने में। सब्ज़ियों को चॉप करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। इसको फिर मैंने कट कर दिया। क्रंचीपन देखिए कितना ज़्यादा क्रंची है। जो मार्केट में मिलता है वो इतना ज़्यादा क्रंची नहीं रहता है। और घर की चीज़ों की तो बात ही कुछ और है, हर एक चीज़ फ्रेश। और इसकी फिलिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार है। मज़ेदार स्प्रिंग रोल था, बिल्कुल मतलब फटाफट ख़त्म हो गया। बनते देर नहीं कि सारा स्प्रिंग रोल ख़त्म हो गया। फिर मैंने दूसरा बैच भी फ्राई किया था, मतलब कि इन लोगों को और चाहिए था, तो एक बैच मैंने और फ्राई किया था। 2 बैच मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, उन्होंने भी खाया। उसके बाद फिर ये सारे स्प्रिंग रोल जो है ये मैंने बना के इसको ज़िप लॉक बैग में रख के फ्रीज़र में रख दिया। अब देखते हैं ये रमज़ान तक बचता है या रमज़ान के पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब देखना है
क्योंकि जिस हिसाब से फ्राई हो रहा है स्प्रिंग रोल, लगता तो नहीं है मुझे कि रमज़ान तक बचेगा। और भी सब्ज़ियाँ बची हुई थी थोड़ी सी, मतलब पत्ता गोभी थोड़ी सी बची थी, उसको भी कट कर लिया था क्योंकि शीट बची हुई थी। 30 शीट लाई थी मैं, तो शीट बची हुई थी, तो फिर मैंने जितनी थोड़ी सी सब्ज़ियाँ और कट करके और भी बना लिया था। खैर, उसके बाद फिर लग गई मैं सफाई में। डस्टिंग डेली होती है, काम वाली आती है, वो झाड़ू पोछा करके चली जाती है। डस्टिंग मैं खुद से करती हूँ। मुझे उसकी डस्टिंग बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैं अपने हिसाब से जब करती हूँ, अपने हिसाब से सेट करती हूँ घर को, तो मुझे बड़ा रिलैक्स मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, अब घर साफ़ हो गया, अब घर अच्छा लग रहा है। तो काम वाली सिर्फ झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मशीन में धुलता है। बस काम वाली से झाड़ू पोछा करवा के उसको मैं रुखसत कर देती हूँ, उसे मैं कभी डस्टिंग नहीं करवाती। कभी नीचे कमरे में कर देती है तो कर देती है, अदरवाइज़ मैं खुद करती हूँ। एक दिन मैं ऊपर करती हूँ, एक दिन मैं नीचे की डस्टिंग करती हूँ। और जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो मैं ये नहीं कि सिर्फ सोफ़ा साफ़ कर लिया या बेड साफ़ कर लिया, मैं सारी चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ। वो वॉशिंग मशीन हो, कूलर हो, फ्रिज हो, कुछ भी, डिस्पेंसर हो, कुछ भी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अप्लायंसेस हैं, टेबल है, बेड है, काउच है, जो भी है, दरवाजे वगैरह, मैं सारी चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ। मुझे साफ़ सुथरे घर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेसी घर नहीं अच्छे लगते हैं और ना गंदे घर अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से सेट हों, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी हों, कोई भी चीज़ें इधर उधर बिखरी ना हो। और ये देखिए, यहाँ का तो हाल यही रहता है, क्योंकि ये जो कैबिनेट है, इसके ऊपर खाने पीने का सामान रहता है। कुछ सामान जैसे सामने रखा रहता है, बच्चे आते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें रखी रहती हैं, चाहे वो मिठाई हो, बिस्किट्स हो, जो भी हो, तो सब कुछ ऐसे ही फैला रहता है। रात में ये फैल जाता है, सुबह उठ के मेरा यही काम होता है कि सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना। लैपटॉप कई दिन से बंद था, अब इसको देखा ही नहीं, एडिट वगैरह नहीं किया, मोबाइल से ही कर लिया था, तो फिर मैंने इसको ऑन कर दिया, क्योंकि जब गांव गए थे तो गांव में मोबाइल से ही एडिट किया था, तो अभी भी मोबाइल से ही एडिट हुआ, तो अब लैपटॉप से इंशाल्लाह होगा। काम करिए अगर आप, तो बहुत से काम कर रहते हैं, नहीं करना है तो कुछ काम नहीं रहता है। खैर, ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।